महाराष्ट्र में गजब हो गया। बीजेपी के डर से होटल में नजरबंद कर दिए गए। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये खबरें देखिए आपके सामने। यानी एक सहयोगी अपने दूसरे सहयोगी से अपने पार्षदों को बचा रहा है। महाराष्ट्र में जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के मेयर, जी हां, बीजेपी को मेयर बनाना है और उसके पास आंकड़ा है नहीं। ऐसे में शिंदे अपने घर को टूटने से बचा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनिए, आगे सुनिए। एक डिप्टी सीएम बैठक में नहीं पहुंचा, कैबिनेट की बैठक में, और दूसरा डिप्टी सीएम भी, उनकी भी अचानक तबीयत खराब हो गई। यानी महाराष्ट्र में गजब की होटल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और अखबारों की यह सुर्खियां इस बात की गवाही देती है। यानी जिन शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तोड़ी थी ना, उन्हें अपने पार्षद बचाने पड़ रहे हैं। किससे? बीजेपी से। महाराष्ट्र में जो कुछ नगर निगम के चुनाव में हुआ, जो देखा आपने, अभी पिक्चर बाकी है। अब क्या हो रहा है उसे समझिए। महाराष्ट्र के बीएमसी में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, जैसे कि आप जानते हैं, मगर मोदी जी की पार्टी के पास अब तक मेयर बनाने के लायक पूरा बहुमत नहीं है। वहीं दूसरी ओर उनके जो अपने सहयोगी अपने पार्षदों को होटल में भिजवा रहे हैं, शिंदे। यानी महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर कितनी टूट है। मोदी जी के सहयोगी मोदी जी से डर रहे हैं, शाह से खौफ खा रहे हैं। बीएमसी में 89 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की 89 पर, और अब तक जो जादुई आंकड़ा है ना, उसे नहीं छू पाई, क्योंकि 119 जादुई आंकड़ा है। 119 तब जाकर मेयर बन सकता है। ऐसे में बीजेपी के पास मेयर बनाने के लायक अभी तक पार्षद नहीं है। और बीजेपी की दिक्कत यह है कि नंबर 2 की पार्टी उनकी अपनी सहयोगी पार्टी नहीं है। नंबर 2 की पार्टी कौन है? शिवसेना, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिले हैं 65 सीटें, 65 पार्षद। अब 29 वार्ड पर जीते हैं शिंदे, अजीत पवार जीते हैं 3, और ऐसे में वो भेज रहे हैं अपने पार्षदों को होटल। यह खबर आई कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर मेयर का चुनाव तो लड़ा था। बीएमसी का मेयर चुने जाने से पहले शिवसेना अब एक्शन मोड में आ गई नतीजे आने के बाद। मतलब एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो एक्शन मोड में कैसे आई? शिंदे समझ गए खेल। बीजेपी के पास अपने बहुमत लायक मेयर जुटाने के लिए पार्षद नहीं है। ऐसे में हुआ क्या, जो उनके सारे नगर सेवक हैं शिंदे के, उन्होंने कहा तुरंत होटल पहुंचो। और होटल में तो आप जानते हैं, इस खेल में तो शिंदे जी कितने माहिर हैं। अपनी पार्टी के सभी पार्षदों को बोल दिया कि जाओ होटल में। और मुख्यमंत्री, और हुआ यह कि मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे कैबिनेट की, और दोनों डिप्टी सीएम गायब है। अब डर कौन रहा है? डर रहे हैं शिंदे। डर रहे हैं या बार्गेनिंग कर रहे हैं? नगर सेवकों को कहां भेज दिया? होटल में। यानी कि होटल में जाओ, तब तक मैं यहां मामला सिमटाऊंगा। समझ रहे हैं आप? कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। ये खबरें आपके सामने देखिए। दोनों डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंच रहे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नहीं पहुंचे और अजीत पवार भी नहीं पहुंचे। शिंदे क्यों नहीं पहुंचे? खबर आती है कि भाई वो बीमार पड़ गए। अच्छा, यह भी गजब है, शिंदे जब जब बीमार पड़ते हैं तब तब समझिए कि वो नाराज हैं। पहले वो बीमार पड़े थे, याद करिए, जब उनको सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया था। शिंदे अचानक बीमार पड़ गए थे और पता चला कि भाई वो गांव में है, और तब तक बीमार रहे जब तक मामला नहीं सुलझ गया। और अब शिंदे एक बार फिर से बीमार पड़ गए और कैबिनेट की बैठक में भी नहीं पहुंच रहे। और दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार, क्योंकि अजीत पवार का हाल यह है दोस्तों कि इस बार चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में सबसे बड़ा लूजर कोई साबित हुआ तो वो अजीत पवार हुए। अब अजीत पवार कैबिनेट की बैठक में नहीं, उनका तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि भाई वो चुनाव हार गए। शिंदे बैठक में नहीं, यह समझ में नहीं आ रहा। तो शिंदे क्या बीजेपी के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं? बताइए, शाह के साथ बार्गेनिंग, इतनी हिम्मत। लेकिन एकनाथ शिंदे बैठक में क्यों नहीं आए, यह सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बताइए, किसी तरह एक समझिए इस बात को, यह बैठक भी किस तरह की बैठक हो रही होगी कैबिनेट की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम गायब है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन यह बैठक का औचित्य फिर क्या हुआ? खैर, एनडीए के अंदर कितना ज्यादा अविश्वास है इस वक्त इन खबरों से यह पता चलता है। महानगर पालिका में चुनाव भले ही निपट गए, 29 महानगर पालिका,
लेकिन जैसे जैसे यह चुनाव हुआ, इस चुनाव के अगर पूरे खेल को अगर आप देखें तो राजनीति के इतिहास में आज तक कभी ऐसा चुनाव किसी ने देखा नहीं होगा जो महाराष्ट्र में देखा। आप कहेंगे क्यों? कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में है, कहीं बीजेपी अजीत पवार साथ में है, कहीं एकनाथ शिंदे को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद। मतलब ऐसा रंग देखने को मिला महाराष्ट्र के चुनाव में कि मतलब सियासत भी बेशर्मी की सारी हद पार हो गई। नगर पालिका में अपनी सरकार बनाने के लिए जो ओवैसी पार्टी के पार्षद हैं उनकी मदद ले ली, बताइए। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से अपने नगर सेवकों को होटल भेज रहे हैं कि होटल में जाओ, नजरबंद कर रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे अगर डिप्टी सीएम और सीएम बन सकते हैं तो एकनाथ शिंदे भी जानते हैं आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन बीजेपी उनकी पार्टी भी तोड़ सकती है या तोड़ देगी। यह एक बहुत गजब का अविश्वास है, एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं। क्योंकि मेयर की कुर्सी को लेकर मान मनोबल अब होगा, यह भी एकनाथ शिंदे जानते हैं। अब होगा क्या समझिए, अब एकनाथ शिंदे फिर से रखेंगे शर्तें कि भाई ये मेरी शर्त है, इस शर्त को मानो। और शर्तें आप जानते हैं, बीजेपी के पास फिर विकल्प क्या बचेगा? भाई सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है ना, और नंबर 2 एनडीए का सहयोगी नहीं, वो तो उद्धव ठाकरे हैं। और उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त 36 का आंकड़ा बीजेपी का है, तो माननी किसकी पड़ेगी? एकनाथ शिंदे की। और एकनाथ शिंदे जानते हैं कि बीजेपी का मतलब गिव एंड टेक, मौके पर चौका। और बीजेपी तो फिर इस खेल में माहिर भी है। कुछ शर्तें होंगी, जब तक कबूल नहीं होता तब तक होटल में जाओ। शिंदे ने खेल कर दिया। इन तीनों पार्टियों के साथ ये हालात दिखाई देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिंदे हो या अजीत पवार की पार्टी हो। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, इसे स्वार्थ का गठबंधन कहते हैं। जो ज्यादा वक्त तक जिंदा रहेगा यह गठबंधन लगता नहीं है। आज नहीं तो कल किसी ना किसी पार्टी का टूटना महाराष्ट्र में तय है। एक शिवसेना का दोबारा टूटना यह आसार दिखाई देते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक जेल जाएगा। चर्चाएं हैं। अब यह बात दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो अजीत पवार हो या शिंदे, दोनों जानते हैं। लेकिन अब जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता तब तक सोचिए ये जो नगर सेवक हैं, समझ रहे हैं ना, नगर सेवक एकनाथ शिंदे की पार्टी के, वो होटल ताज में रहेंगे, ताज में। और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी तब कहां थे? असम के बहुत बड़े 5 स्टार होटल में। याद है ना आपको? शिंदे के विधायक 1 महीने तक वहीं पर ही विधायक थे, और जब सरकार गिरी तो ये नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। असम बाढ़ में डूबा था और विधायक नाच रहे थे धुन पर, क्योंकि हमने सरकार गिरा दी थी। विधायक हैं, पार्षद हैं, सब 5 स्टार होटल में ट्रीटमेंट मिलता है, और जनता वही सड़कों पर धूल फाकती है। यही है सियासत का असली रंग। और महाराष्ट्र में तो गजब है, अजब है, गजब है। एमपी में है, लेकिन यहां भी अजब है, गजब है कम नहीं है, क्योंकि यह महाराष्ट्र की सियासत है, और जो होटल से शुरू होती है और शर्तों पर आकर खत्म हो जाती है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।